नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत हमारे चैनल पर। राजस्थान में अशोक गहलोत की मुश्किलें एक तो वैसे ही बढ़ गई हैं, लेकिन अब मायावती ने सबक सिखाने की बात कह दी है। यानी कि अब वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती हैं अपने 6 विधायकों को लेकर। जिस तरीके से अशोक गहलोत ने उनको अपने पार्टी में उनका विलय कर लिया था, और आज लोकतंत्र की बात प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही हैं और मायावती को वो बीजेपी का समर्थक बता रही हैं। और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ है राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। सर, अशोक गहलोत की मुश्किलें वैसे ही बढ़ गई थी, लेकिन अब जो मायावती ने, बसपा प्रमुख मायावती ने जो ये बयान दिया, उन्होंने कहा कि अब सबक सिखाने का समय आ गया है। यानी कि अब मायावती ने भी एक मोर्चा खोल दिया है। दूसरी तरफ अगर बात करें, सचिन पायलट और बीजेपी भी राजस्थान में अशोक गहलोत के खिलाफ खड़ी हुई थी, लेकिन अब अशोक गहलोत की कुर्सी ये तय हो गई है कि बिल्कुल जाना ही है, क्योंकि उनके पास अब अगर 6 विधायक ये भी जा रहे हैं तो उनके पास बहुमत नहीं है। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा जो लोकतंत्र की हत्या की बात कर रही हैं, आपको क्या लगता है? लोकतंत्र की हत्या अशोक गहलोत ने की, और जब आज बसपा प्रमुख मायावती उसे बचाने की कोशिश कर रही हैं, तो उसको लोकतंत्र की हत्या प्रियंका गांधी वाड्रा करार दे रही हैं। देखिए, जिस समय राजस्थान का चुनाव हुआ था, उस समय जब सरकार बनाने की कवायद तय हुई, तो बसपा प्रमुख ने तभी तय किया था कि हम अशोक गहलोत सरकार को सपोर्ट करेंगे सरकार बनाने में। इनके 6 विधायक थे, इन्होंने अपने 6 विधायक को कहा कि आप कांग्रेस को सपोर्ट करिए। वो बाहर से सपोर्ट करने की बात कही थी। मतलब सरकार बनाने में बसपा का बहुत बड़ा सहयोग रहा था। लेकिन आज मायावती जो आज उन्होंने खुलासा किया है कि हमने इसका सपोर्ट किया था, उसके बाद भी गहलोत ने दुर्भावनापूर्ण और असंवैधानिक तरीके से हमारे 6 विधायकों को कांग्रेस में शामिल कर लिया। अब जब बाद में सपोर्ट बाहर से कर रही थी बसपा, सरकार बनाई, उसके बदले भी कुछ नहीं ले रही थी, उसके बावजूद इन्होंने बसपा के साथ बहुत बड़ा धोखा किया, छल किया। और असंवैधानिक तो ये था, और लोकतंत्र की हत्या ये थी कि जब बसपा ने सपोर्ट कर दिया और बाहर से कर दिया, तो इनको बसपा प्रमुख पे भरोसा क्यों नहीं था? इन्होंने किसी ना किसी लालच के चलते ही तो उनको कांग्रेस में शामिल किया। तब भ्रष्टाचार नहीं था। भ्रष्टाचार केवल पैसे का थोड़ी होता है, पद का भी होता है। कोई ना कोई लालच दे दीजिए, आप किसी तरह से इनडायरेक्टली बोल दीजिए और कांग्रेस में शामिल कर लिया। तो ये बहुत बड़ा धोखा बसपा के साथ था। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, किसी ने कहा जी आप इतने दिन चुप क्यों रही? उन्होंने कहा मैं कर तो पहले भी सोच रही थी और कर तो सकती थी, लेकिन मैं मौके की तलाश में थी कि कभी ऐसा मौका आएगा तब मैं इनको सबक सिखाऊंगी। और अब मौका आया है कि अब इनको एक एक विधायक भारी पड़ रहा है, एक एक विधायक को संभालना मुश्किल पड़ रहा है। ऐसे में 6 विधायक, उन विधायकों को भी दिखा दिया है कि सुप्रीम कोर्ट में मूव करूंगी मैं, और उसको चैलेंज करेंगी कि किस तरह से ये 6 विधायकों को उन्होंने और किस तरह से लालच देकर कांग्रेस में शामिल किया। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए उन्होंने कहा है। तो यानी वो जो 6 विधायक हैं, या तो बसपा का व्हीप मानेंगे, क्योंकि व्हीप जारी कर चुकी है बसपा। उन्होंने कह दिया है कि ये सब के सब कांग्रेस के विरोध में वोट डालें। तो एक तो ये है कि वो अपनी सदस्यता बचाने के लिए या तो विरोध में वोट डालेंगे, और यदि उन्होंने बसपा का व्हीप नहीं माना और उधर सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आ गया कि इनका जो विलय है वो असंवैधानिक है, गलत है, तब ये सदस्यों की जो 6 बसपा के विधायक हैं, किसी भी लालच में जिन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी थी, उनकी सदस्यता भी जा सकती है। ये इन्होंने इसलिए खुलासा किया है कि इस समय कांग्रेस की आपसी फूट के कारण इनमें आपस में लड़ाई हो गई है, गुटों में कांग्रेस बट गई है। सचिन पायलट खेमे में बहुत सारे विधायक पहुंच गए हैं, कुछ और अभी जाने के लिए तैयार हैं। ऐसे में बसपा ने जो इस समय मौके पर चोट की है, ये जैसा आपने कहा, निश्चित रूप से अभी तक लग रहा था कि कहीं ना कहीं दावे, ऐसा तो नहीं कि कहीं सचिन पायलट के हल्के दावे हों, ऐसे ही कह दिया हो। और अब लालच में, जैसा कि लोग कह रहे थे कि अशोक गहलोत ने कई दिनों से होटल में विधायकों के साथ दिन गुजारे हैं, तो उनसे बात हो गई होगी, उनको कोई ना कोई आयोग उसमें बना दिया होगा, चेयरमैन बना दूंगा, किसी आपको बोर्ड का चेयरमैन बना देंगे, ऐसा बात हो गई होगी, जो भी बात हो गई थी। लेकिन अब जबकि 6 बसपा के विधायक वोट नहीं करेंगे कांग्रेस को, और ऐसे में कल भी ऐसा एक इशारा किया है कि सचिन पायलट की तरफ अभी और लोग आ सकते हैं जिनकी दावत पानी ये अशोक गहलोत होटल में कई दिन से पिछले कर रहे थे। क्योंकि अब 21 दिन बाद का नोटिस तय हो गया है, तो ये तय है
कि अब वो जो विधायक इन्होंने पकड़ करके होटल में रखे हुए थे, होटल से गाड़ी, गाड़ी से होटल, ये जो जेल में बंद कर रहे थे, बाड़ाबंदी जो कर रखी थी, अब वो जब उस बाड़ाबंदी से छूटेंगे तो 101% जब वो आज़ाद होंगे तो अपना विचार रखने के लिए भी आज़ाद होंगे, वोट करने के लिए भी आज़ाद होंगे, और जो अभी तक डराए धमकाए जा रहे होंगे वो निश्चित रूप से सचिन पायलट से कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि सचिन पायलट एक विनर की तरह से इस एपिसोड में सामने आए हैं कि किस तरह से सारे दाव पेच अशोक गहलोत के उन्होंने फेल कर दिए और उन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर को अलग से अपने तैयार किया है, इस तरह से प्रोजेक्ट किया है कि वो इस समय कांग्रेस के बड़े बड़े धुरंधरों को धूल चटाते नजर आ रहे हैं। तो एक अनुभवी राजनीतिक के तौर पर वो निखर करके सामने आए हैं। ऐसे में अगला सीएम सचिन पायलट बनना लगभग तय हो गया है। और रही बात प्रियंका की, कि जो प्रियंका गांधी ये बोल रही है नाम बिना लिए कि कुछ बसपा को जो बोला है कि ये कांग्रेस की, ये भाजपा की अघोषित प्रवक्ता हो गई हैं, जिस तरह से ये भाषा इस्तेमाल कर रही हैं, ये भूल गई कि कितने ही राज्यों में बसपा ने उनकी सरकार बनाने में सहयोग किया है, उनको सपोर्ट करके बाहर से। लेकिन आज वही प्रियंका जिस तरह की भाषा बोल रही है और मायावती का अपमान कर रही है, ये मायावती जी का अपमान नहीं है, ये पूरी पार्टी का अपमान है। और इन्हीं बड़बोलेपनों के कारण आज कांग्रेस खुद टूट गई है, बिखर गई है, और जो जनाधार थोड़ा बहुत बचा है ये इस तरह से अपने सपोर्टरों को भी अपमानित करेंगे। तो निश्चित रूप से जहां एक दो राज्य में और सरकारें बची हैं वहां भी जल्दी इनकी सरकार गिर जाएंगी, क्योंकि ये इस तरह से इनके अंदर तो बड़ा वो है ना कि भाई मायावती को सोचा होगा ये तो वैसे ही छोटे परिवार से निकल के आई है और दलित परिवार की लड़की है, महिला है एक, वो हम कौन है, हम तो राजसी परिवार के हैं, हम कुछ भी किसी के बारे में बोल सकते हैं, हम तो गांधी खानदान हैं, हम इस देश में शासन करने वाले लोग हैं, 70 साल राजा रहे हैं। तो किस तरह की बातें कर रही है प्रियंका, अपनी उम्र देखे और मायावती जी की उम्र देखे, उनका सम्मान करना चाहिए। लेकिन आज अगर उन्होंने संविधान की दुहाई दी है तो ये संविधान और रक्षा करने वाले लोकतंत्र की हत्या का दुहाई देने वाली कांग्रेस आज वो कहाँ मुंह छुपा रही है। वो जवाब दे मायावती जी की बात का ना, कि जब आपको सपोर्ट बाहर से कर ही दिया था तो आपको मिलाने की क्या जल्दी पड़ी थी, और क्यों आपने किस नियम के तहत पूरी पार्टी को मर्ज कराकर वहां बसपा को खत्म करने की साजिश करी। ये साजिश का खुलासा आप करिए, इसके पीछे क्या स्वार्थ था, आपने बसपा के साथ धोखा क्यों किया, ये जवाब तो कांग्रेस को देना है। और प्रियंका गांधी ये इस तरह से बोलती रहती हैं, इनको कुछ जानकारी है नहीं, कभी ये कहीं सवाल उठाती हैं योगी जी पर, कभी ये बात करती हैं राजस्थान पर। अपनी पार्टी के लीडरों के मनाने में ये फेल हो गए। ये पहले तो बात चल रही थी जी, अब प्रियंका गांधी बड़ी आगे आ रही है, सचिन पायलट को मना नहीं पाई, उनकी जो शिकायत थी उनको दूर नहीं कर पाई। तो जब अपनी पार्टी के अंदरूनी झगड़ों को निपटाने में विफल हो गई कांग्रेस और प्रियंका गांधी, तो इस तरह से दूसरों पर सवाल उठाने का इनको कोई अधिकार नहीं है। तो बसपा ने इस समय जो आप बता रहे थे अभी के अशोक गहलोत पहले ही संकट में थे, अब जबकि किसी भी दिन अगर सत्र बुलाया जाता है 21 दिन बाद, तो उस समय देखिए स्थिति क्या होने वाली है कि सचिन पायलट के खेमे के जो विधायक अभी तक हैं वो तो हैं ही हैं, अभी जो अशोक गहलोत के साथ मौज मस्ती कर रहे थे उनमें से भी 15-16 विधायक आने वाले अगले कुछ दिनों में ये फिर सचिन पायलट के संपर्क में हैं, जो उसी खेमे में आ जाएंगे। इधर बसपा ने, मायावती जी ने व्हिप जारी कर दिया है अपने विधायकों के लिए और उनको कहा है कि आप कांग्रेस के विरोध में वोट करेंगे। तो अब अगर उन्होंने व्हिप का उल्लंघन किया तो उनकी सदस्यता जाएगी, उनकी वोटों की कोई गिनती नहीं होगी, तो 6 वोट पक्का हो गया कि अब वो कांग्रेस को नहीं मिलने वाले हैं। तो इसलिए, और उन्होंने ये भी कहा प्रियंका गांधी को जवाब देते हुए कि जो प्रियंका सवाल उठा रही है मायावती जी पर, उन्होंने कहा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। खुद तो उन्होंने चोर चुरा लिया उनका सामान कि उनके विधायक जो बाहर से सपोर्ट कर रहे थे आपने उनको अपने में शामिल कर लिया, और उल्टा उनको संविधान की दुहाई दे रहे हो। तो मायावती जी ने काफ़ी करारा जवाब दिया है और उनको बिल्कुल क्लियर बता दिया है कि हम ऐसे छोड़ने वाले नहीं हैं, हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा तो जाएंगे, जहां तक भी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम उसको करने के लिए तैयार हैं। लेकिन कांग्रेस को अब बसपा ने ठान लिया है कि सबक सिखा के ही रहेंगे और कुर्सी से नीचे उतार के ही फेंकेंगे अशोक गहलोत को। जी बिल्कुल सही कहा आपने।
और प्रियंका गांधी वाड्रा, आपने देखा किस तरीके से चुनाव होता है और उसके बाद चुनाव के बाद ही पार्टी को अपने एक राज्य स्तर की पार्टी होती है और उसे नेशनल पार्टी होते हुए भी उनका विलय कर लेते हैं। इससे पहले भी उन्होंने अपने कार्यकाल में किया था और उसके बाद भी किया, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी उस वक्त सो रहे थे और उस वक्त उनका कोई भी उस पर टिप्पणी नहीं आई, कोई भी जवाब नहीं आया, क्योंकि लोकतंत्र की हत्या करना कांग्रेस की पुरानी आदत है। और आज प्रियंका गांधी वाड्रा जो मायावती को लेकर बयान उन्होंने दिया है, उन्होंने ये कहा कि भाजपा के अघोषित प्रवक्ताओं ने भाजपा को मदद के लिए व्हिप जारी किया है, लेकिन ये केवल व्हिप नहीं बल्कि लोकतंत्र और संविधान की हत्या करने वालों को क्लीन चिट है। प्रियंका गांधी वाड्रा अशोक गहलोत के द्वारा किया गया जो उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की थी उसको वो भूल गई। वहीं पर सचिन पायलट ने जिस तरीके से बगावत की, प्रियंका गांधी वाड्रा ने देखा अशोक गहलोत ने क्या कुछ उनके बारे में बोला, और पार्टी में भी अभी हैं, लेकिन उस पर भी ना राहुल गांधी का कोई जवाब आया और ना ही प्रियंका गांधी वाड्रा का आया। साथ में ही मदन दिलावर ने फिर से याचिका दायर कर दी है हाईकोर्ट में और अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी बीजेपी और बसपा दोनों ही कर रही है, यानी कि आने वाले दिनों में कानूनी तौर से भी अशोक गहलोत पूरी तरीके से फंस गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।